खाना जिसको बहुत पसंद है उनके लिए एक बहुत बढ़िया शानदार चैप्टर आ गया। खाना तो सबको पसंद है, लेकिन जिनको बहुत पसंद है उनके लिए ये बहुत बढ़िया चैप्टर आ गया है। क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3, माइंडफुल ईटिंग ए पाथ ऑफ ए हेल्दी बॉडी। एक अच्छा जिंदगी के लिए, एक अच्छा हेल्दी बॉडी के लिए हमको माइंडफुली ईटिंग करना है, यानी कि सोच समझ के खाना चाहिए हमको। एक नोटिस बोर्ड था, इस नोटिस बोर्ड में यहाँ पे मिधु और मिष्टी, ये बच्चा का नाम है मिधु और इस बच्ची का नाम है मिष्टी, जाके पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनीना जनत जतनी जीवंती। अनीना जतनी जीवंती का मतलब ये होता है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। हम जो लिविंग बींग्स हैं, हमारे ज़िंदगी के लिए, हमको ज़िंदा रखने के लिए खाना हमें चाहिए और खाना हमको ज़िंदगी देता है। बहुत ही अच्छा कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। आप जब भी पूरा देश में, इंडिया में अगर बहुत सारा जगह घूमेंगे, बहुत सारा स्टेट घूमेंगे, तो आपको ये देखने मिलेगा कि बहुत सारा अलग अलग स्टेट में बहुत अलग अलग प्रकार की खाना खाते हैं। कुछ एग्जाम्पल में हमने स्टेट का नाम लिया, जिसमें पंजाब, कर्नाटका, मणिपुर का नाम लेते हैं और उनका लोकल ग्रोव क्रॉप्स क्या क्या अगर देखेंगे तो एक पंजाब में होता है मेज, व्हीट, चिकपी यानी कि चना, फिर होता है पल्सेस। और वो ट्रेडिशनल फूड आइटम क्या खाते हैं वहाँ पे, मक्की की रोटी, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये सब पंजाब में खाते हैं। और बिवरेज यानी कि क्या क्या पीते हैं, लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं जो इसको बटर मिल्क भी बोलते हैं, मिल्क पीते हैं और टी पीते हैं। वैसे कर्नाटका में अगर आएंगे तो वो वहाँ पे राइस खाते हैं, रागी खाते हैं, उड़द दाल खाते हैं, कोकोनट खाते हैं। और ट्रेडिशनल खाना उनका है इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, मुडे, पलाया, रसम, राइस, ये सब खाते हैं। और पीते हैं क्या, बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी, ये सब पीते हैं। वैसे अगर हम मणिपुर में जाएंगे तो वहाँ पे खाते हैं राइस, बैम्बो खाते हैं वहाँ पे, और सोयाबीन भी खाते हैं। और उनका ट्रेडिशनल फूड है राइस, इरोम्ब्रा। इरोम्ब्रा होता है चटनी, एक ठो वहाँ पे खाते हैं। ऊटी, येलो पीस एंड ग्रीन ऑनियन करी को बोलते हैं ऊटी। फिर सिंजू एंड द कंगसोई, ये सारे वहाँ पे खाते हैं। और पीने के लिए वहाँ पे ब्लैक टी पिया जाता है। तो हमने यहाँ पे ये कंफर्म हो गया, देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन फूड। हमारे देश में बहुत प्रकार की खाना भी है, कंज्यूम्ड अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट इन इंडिया। हर स्टेट में अगर जाएंगे तो अलग अलग प्रकार की खाना हमको देखने मिलेगा। पहले के ज़माने में अगर हम थोड़ा सा हमारे दादी माँ को पूछेंगे तो वो बोलेगी कि हमारे टाइम पे हम चूल्हा से हम खाना बनाते थे, लेकिन आजकल हमारे घर में हो चुका है मॉडर्न गैस स्टोव। पहले किसी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए सिलपट्टा का यूज करते थे। सिलबट्टा स्टोन का ग्राइंडर होता है, एक पत्थर होता था जिसमें हम लोग रगड़ रगड़ के ग्राइंड करते थे। लेकिन दुनिया चेंज हो चुका है, मॉडर्न दुनिया हो चुका है, आज का डेट में हो चुका है इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, जिसमें तुरंत ही 1 मिनट में ग्राइंड करके दे देता है। जो हम खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं घर में, कुकिंग प्रैक्टिस है, इसको साइंटिफिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कर्लिनरी प्रैक्टिस। कर्लिनरी प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। तो ये जो खाना बनाना, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं कर्लिनरी प्रैक्टिस। एक जगह पे एक फूड कोर्ट लगा था, आपके लोकेलिटी में वैसे ही फूड कोर्ट लगा होगा, बहुत जगह पे आप देखे होंगे, जहाँ पे वैरायटी ऑफ खाना होता है। कभी कभी राजस्थानी फूड्स, कहीं एक स्टॉल में गुजराती फूड्स, कहीं एक स्टॉल पे असमीज फूड्स, ऐसे अलग अलग प्रकार का फूड लगा होगा और लगा भी है। एक फूड फेस्टिवल चल रहा है और इनका थीम दिए है हेल्थ इज़ द वेल्थ, अल्टीमेट वेल्थ। हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। तुम जो भी तुम्हारा ज़िंदगी में वेल्थ कमाना चाहते हो वो है तुम्हारा हेल्थ। तुम हेल्थ को अच्छा रखो, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट वेल्थ वो ही होगा। अब आते हैं कुछ चीज़ समझते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड। उससे पहले एक छोटी सी बहुत
अच्छा जानकारी। ये जो वीडियो शूट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो हो रहा है स्टडी विंग क्लासेस से। स्टडी विंग क्लासेस पोखरीपुट, भुवनेश्वर, उड़ीसा में प्रेजेंट है। वन ऑफ द एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए काम करता है। इसीलिए हमारा हर कंटेंट, हमारा हर वीडियो का एक्सप्लेनेशन आउटस्टैंडिंग होता है। हमारा वीडियो मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश कवर करता है न्यू सिलेबस का। वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड में पहले आते हैं ग्लूकोज एंड एनर्जी। ग्लूकोज जो है वो कंपोनेंट ऑफ फूड नहीं है। यहाँ पे हम लोग आएंगे सारे न्यूट्रेंट्स, कंपोनेंट ऑफ फूड में तो है बिल्कुल, लेकिन न्यूट्रेंट में ये काउंट नहीं होगा ग्लूकोज एनर्जी। तो ग्लूकोज कहाँ से प्रोवाइड होता है ना, ग्लूकोज क्या देता है हमको? ग्लूकोज प्रोवाइड करता है इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत हमको एनर्जी देता है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, यही कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रेंट है, मेजर न्यूट्रेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज जब हम दौड़ के आते हैं तो हमारा एनर्जी डाउन होता है, तो तुरंत हमको ग्लूकोज पीना होता है। अब आते हैं ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या चीज होता है ना? कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी हमको जो देता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कहाँ कहाँ पे मिलता है? सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड्स सीरियल, व्हीट, सीरियल में जो व्हीट, राइस, मेज, ये तीन यहाँ पे फोटो आप देख सकते हो। व्हीट, राइस और यहाँ पे हो गया मेज, देखो फोटो देख सकते हो आप आराम से। यहाँ पे इन तीनों में से सीरियल कैटेगरीज में आता है और इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। वेजिटेबल का बात अगर करें तो वेजिटेबल में आता है पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन दोनों में होता है भरपूर कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, और पोटैटो तो आपके घर में हमेशा खाते हो, ठीक। फ्रूट्स में अगर देखा जाए तो फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बनाना, पाइनएप्पल एंड मैंगो में देखने मिलता है, जो कि आप हमेशा घर में खाते रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं बनाना हो गया, पाइनएप्पल्स हो गया और मैंगो हो गया, जो कि आप लोग हमेशा खाते हो। कॉमन शुगर जो चीनी होता है घर में इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। हमेशा याद रखना, कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया चीज है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं, बहुत ही अच्छा चीज पढ़ते हैं फैट्स के बारे में। तो फैट्स क्या होता है ना? फैट्स जो घी और ऑयल होता है आर ग्रुप्ड अंडर द फैट। फैट आता है तुम्हारा घी और ऑयल, इस ग्रुप में आते हैं तुम्हारा फैट। अनदर फूड कंपोनेंट सोर्स ऑफ फैट इंक्लूड्स नट्स। नट्स में ग्राउंड नट आ गया, वॉलनट्स आ गया, कोकोनट्स आ गया एंड द आलमंड्स आ गया। ये सारे जितने भी नट्स है, यहाँ पे कुछ है जो नट्स वगैरह, आलमंड्स वगैरह हो गया, कैश्यू नट्स हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, वॉलनट हो गया, इसमें होता है भर भर के फैट। सीड का केस अगर हम बात करें तो पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। इस सनफ्लावर सीड यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, पम्पकिन सीड आप जानते हो, ठीक है। और सेसम सीड्स है, सोयाबीन्स है, इस सब में भी तुम्हारा होते हैं फैट। फैट आर द सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। फैट क्या करते हैं हमारे बॉडी में? हम जब फैट खाते हैं वो फैट आके एनर्जी को स्टोर करके रखता है उसमें। जब ज़रूरत होता है, जब हम भूखा रहते हैं, तब उस टाइम पे फैट क्या करता है? वो मेल्ट होता है और मेल्ट होके हमको एनर्जी देता है। फैट ऑल्सो विथ कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे फैट एंड अलोंग विथ कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों मिलके एनर्जी गिविंग फूड होता है। तो दो एनर्जी गिविंग फूड का अगर नाम बोलेगा तो एक हो गया फैट, दूसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट। बहुत बहुत बढ़िया से मैं समझा रहा हूँ। अब आते हैं, एक कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं। पोलर बियर जो कि पोलर रीजन में रहता है, पोलर बियर्स एक्युमुलेट ए लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इसका स्किन का अंदर में बहुत फैट होता है। और क्यों होता है? दिस फैट सर्व एज एन द एनर्जी सोर्स। ये एक एनर्जी सोर्स होता है। इट सपोर्ट देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप। जब वो स्लीप हो जाता है, विंटर में बहुत दिन रात सो जाता है, हाइबरनेट सो जाता है, इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। वो बिना खा के उस समय पे वो रह सकते हैं, पोलर बियर, ठीक है।
प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। प्रोटीन का काम क्या है? सबसे बड़ा काम है इसका ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी रिपेयर करता है एंड ग्रोथ करता है ऑफ द बॉडी। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड्स क्या क्या है ना? प्लांट सोर्स में आ गया पल्सेस, बीन्स, पीस, नट। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारा पल्सेस हमने लाया है फोटो। पीस, ग्राम्स, मूंग, तोर दाल्स, किडनी बीन्स, ठीक है, तोर दाल्स, सोयाबीन्स, ये सारे के सारे इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। एक तो हो गया प्लांट से मिलता है प्रोटीन, दूसरा मिलता है एनिमल से भी मिलता है। तो एनिमल सोर्स कहाँ कहाँ पे प्रोटीन मिलता है? मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट, ये सब आप देख सकते हो फोटो। एग हो गया, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, ये सब एनिमल से आता है और ये एनिमल प्रोटीन बोला जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन्स रिक्वायर्ड मोर प्रोटीन फॉर द मसल बिल्डिंग। तो मसल बिल्डिंग के लिए स्पोर्ट्समैन को बहुत प्रोटीन का जरूरत है। प्रोटीन रिच फूड आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन के ग्रोथ के लिए आप लोग के लिए बहुत प्रोटीन का जरूरत है। आपका डेवलपमेंट, चिल्ड्रेन एज में डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत सारा प्रोटीन का जरूरत है। द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन शुड बी इंक्लूड इन डाइट। हमारे डाइट में जो खाना खाते हैं उसको डाइट बोलते हैं, और इस डाइट में राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, स्पेशली फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। आप सारे के सारे ग्रोइंग चिल्ड्रन है जो मेरे अभी वीडियो देख रहे हैं, इस उम्र में आपको बहुत सारा प्रोटीन खाना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जानते हैं। हैव यू एवर सीन मशरूम? बहुत सारे लोगों को मशरूम बहुत पसंद है और आप लोग खाते हो मशरूम। दे ग्रो मोस्टली इन द डार्क एंड द मॉइस्ट प्लेस। जहाँ पे बहुत गीला जगह होता है, डार्क प्लेस होता है, वहाँ पे होता है। एडेबल मशरूम आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। हम जो मशरूम खाते हैं इसमें बहुत प्रोटीन होता है और ये हमको खाना चाहिए। अब आते हैं, एक चीज़ आपको जानकारी के लिए मैं पहले बताऊं कि सेलर जो तुम्हारा सीप चलाते हैं उनको सेलर बोलते हैं, ये आप जानते हो। इसी का कहानी से हम लोग अभी पढ़ेंगे स्कर्वी एंड द विटामिन सी। स्कर्वी एक बीमारी का नाम है और ये क्योर होता है विटामिन सी से। तो ये पहले कैसे देखा जाता था ना? सेलर ड्यूरिंग द लॉन्ग वैगेस, तो जब बहुत दूर जाते थे इन द अर्ली टाइम्स ऑफन सफ़र फ्रॉम ए ब्लीडिंग एंड द सोलन गम्स। ये सेलर जाते थे 6-6 महीना 7-7 महीना के लिए चले जाते थे सी में, तो वहाँ पे उनको फ्रूट्स वगैरह खाने नहीं मिलता था जनरली। तो इनका क्या होता था कि ये गम्स ब्लीडिंग करता था। ठीक है, यहाँ पे दांत का ऊपर में जो गम्स है वहाँ पे क्या होता था, खून निकालता था। ठीक है, अच्छा, सोलन हो जाता था, ब्लीडिंग होता था। तो इस सब का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग सारे नींबू खाते थे, ऑरेंज खाते थे। तो ये ऑब्जर्व हुआ इन 1746 में। स्कॉटियन फिजिशियंस जेम्स लिंड ऑब्जर्व किए दैट सेलर हु कंज्यूम्ड लेमन एंड ऑरेंज, अगर कोई लेमन और ऑरेंज खा रहा है तो रिकवर्ड फ्रॉम दिस सिम्टम्स, इस सिम्टम से वो लोग बच जा रहे हैं। तो इसी से हमको ये समझ में आ गया कि डिजीज कॉजिंग दिस सिम्टम्स कॉल्ड स्कर्वी। इस प्रकार का अगर दांत में खून निकलना, अगर माढ़ियाँ सारे जितना भी है तुम्हारा गम्स है वो अगर फूलता है तो यानी कि आपको स्कर्वी हो चुका है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है ना? स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अगर बॉडी में विटामिन सी का कमी होता है तो हमको हो जाएगा क्या? स्कर्वी हो जाएगा। अब आते हैं इसका क्योर कैसे कर सकते हैं ना? क्योर करने के लिए हम विटामिन सी प्रेजेंट इन साइट्रस फूड, विटामिन सी हम खाएंगे और ये प्रेजेंट होता है साइट्रस फूड में, जो खट्टा लगता है थोड़ा सा साइट्रस फूड, लाइक लेमन, ऑरेंज हेल्प्ड क्योर स्कर्वी। स्कर्वी को वो क्योर कर देता है हमारा विटामिन सी। गायट्री एंड आयोडीन डेफिशिएंसी। तो ये 1960 मसीहा में इंडियन साइंटिस्ट ऑब्जर्व सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट फ्रंट ऑफ ए नेक अमंग द पीपल इन हिमालय रीजन
एंड नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया। हिमालय रीजन और नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया में देखा गया कि ऐसे गला फूल रहा है। साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व किए और उसने समझा दिस सिम्टम्स इज एसोसिएटेड विद द डिजीज कॉल्ड गॉयट्री। इस डिजीज का नाम उन्होंने दिया गॉयट्री। ये क्यों होता है, कॉज क्या है? गॉयट्री इज कॉज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर बॉडी में आयोडीन का कमी होता है तो हमारा गला फूलता है और उसको बोलते हैं गॉयट्री। तो गवर्नमेंट का ये काम होता है इनको सॉल्व करना। तो गवर्नमेंट का एफर्ट क्या हुआ ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लीमेंटेड कॉमन सॉल्ट विथ आयोडीन्स टू क्रिएट आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो सॉल्ट में वो आयोडीन को मिलाए और आयोडाइज्ड सॉल्ट करके उनको दिए, लो तुम लोग खाओ ताकि तुम्हारा ये क्योर हो जाएगा। विच रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ गॉयट्री। तो इस गॉयट्री का बीमारी से ये लोग बच जाएगा। एक्सप्लेनेशन में हमने ये समझा कि आयोडाइज्ड सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट मिक्स्ड विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ आयोडीन। तो ये आयोडाइज्ड सॉल्ट जो वो कॉमन सॉल्ट ही है और उसमें थोड़ा सा जितना जरूरी है आयोडीन भी मिलाया जाता है। पहले का कहानी एक तो सुनो मोर नॉलेज में। सॉल्ट फार्मिंग इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर ए ट्राइबल्स कम्युनिटी नेम्ड ओग्रियास। ओग्रिया बोल के एक ट्राइबल कम्युनिटीज है जिनका काम है वो नमक को सॉल्ट फार्मिंग करते थे, पानी से, समंदर पानी से सॉल्ट निकालते थे। Their practice salt farming is in the Little Rana of Kutch and other parts of Gujarat. ये लिटिल रान ऑफ कच्छ में और गुजरात में ये सारे काम करते थे। फॉर 8 months दे लाइव इन एक्सट्रीम हीट ऑफ ए डिजर्ट। डिजर्ट में वो बहुत गर्मी में वो 8 महीना रहते हैं एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। बहुत हार्ड वर्क करते थे सी वाटर से नमक निकालने के लिए। अब आते हैं कौन सा विटामिन खाने से क्या फंक्शन करेगा और नहीं खाने से हमको क्या प्रॉब्लम होगा, एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे फूड कंपोनेंट, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में यहाँ पे दिया जाएगा इस कलम में। उनका फंक्शन क्या है सेकंड कलम में। सम सोर्सेस कहाँ से मिलेगा ये पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर, यहाँ इसको अगर नहीं खाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा और उसका सिम्टम्स, वो प्रॉब्लम का सिम्टम्स हमारे बॉडी में क्या दिखाई देता है, इस चीज़ को एक एक करके बहुत डिटेल समझते हैं। पहले आते हैं विटामिन ए का कमी अगर बॉडी में है तो विटामिन ए का फंक्शन क्या है न, कीप आईज एंड द स्किन हेल्दी। ये हमारे आईज को और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन ए का काम ये है। और ये कहाँ मिलेगा? पपिया में मिलता है, कैरोट में मिलता है, मैंगो में मिलता है और मिल्क में मिलता है। अगर इसको नहीं खाते हैं तो क्या होगा हमारा बॉडी में? लॉस ऑफ विजन, हमको दिखाई नहीं देगा, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। तो ये पहले सिम्टम्स कैसे पता चलता है कि हमारे बॉडी में अभी विटामिन ए का कमी हो रहा है? पहले तो पोर विजन थोड़ा कम दिखाई देगा, लॉस ऑफ विजन भी दिखाई नहीं देगा इन डार्कनेस, रात में दिखाई नहीं देगा, नाइट ब्लाइंडनेस और थोड़ा सा कम लाइट में भी नहीं दिखाई देगा, समटाइम्स कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन। ऐसे अगर विटामिन ए का बहुत कमी होता है बॉडी में तो हमको दिखाई भी नहीं देगा। ऐसा टाइम आ जाएगा जिस टाइम पे हम पूरे अंधे हो जाएंगे। अब आते हैं विटामिन B1 के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन B1 का मेन काम क्या है? कीप्स हार्ट हेल्दी, हमारा हार्ट को वो हेल्दी रखता है एंड सपोर्ट द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। हमारे बॉडी का बहुत सारा वेरियस फंक्शन को करने के लिए विटामिन B1 का ज़रूरत है। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है लेग्यूम्स में। लेग्यूम्स यानी कि जितना भी दाल किस्म का जो भी है तुम्हारा फूड्स, दाल हो गया, तुम्हारा पीज हो गया, वो सारे लेग्यूम्स है। नट्स में होता है, होल ग्रेन्स में होता है, सीड में होता है, मिल्क में, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट में भी होता है, जैसे कि पनीर, छाछ, ठीक है, घी, ये सब होता है, मिल्क प्रोडक्ट इसमें होता है। अगर विटामिन B1 हम नहीं खाते हैं तो हमारे बॉडी में एक बीमारी हो जाएगा जिसका नाम है बेरीबेरी। और इस बेरीबेरी में क्या होता है ना, स्वेलिंग हो जाएगा, टिंगलिंग हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा पूरा पतला हो जाएगा। बॉडी का जो बोन्स वगैरह, हाथ हो गया, पैर हो गया, पूरा पतला हो जाएगा, नहीं तो फूल जाएगा। और
बर्निंग सेंसेशन इन फीट, तुमको जलन जैसा फील होगा पैर में एंड हैंड में और पैर में हमेशा तुमको जलन जलन फील होगा। ट्रबल इन ब्रीदिंग, तुमको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर तुम्हारा विटामिन B1 शरीर में कमी हो जाता है तो। विटामिन सी का बात करते हैं, ये क्या काम करता है ना, हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज, तुम्हारे बॉडी में अगर कुछ डिजीज हो जाता है तो उसको अगेंस्ट में फाइट करता है विटामिन सी। और ये कहाँ मिलता है, आंवला में मिलेगा, गुआवा में मिलेगा, ग्रीन चिली में, लेमन में, ऑरेंज या लेमन, इनमें से मिलता है। अगर ये सब हम नहीं खाते हैं तो विटामिन सी का कमी से हमारे बॉडी में हो जाएगा स्कर्वी अगर होता है तो क्या प्रॉब्लम होगा ना, ब्लीडिंग गम्स, तुम्हारा जो मुंह दांत है, दांत का जो गम्स है ऊपर में जो कनेक्टेड है दांत गम्स, उससे खून निकलेगा। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, अगर कहीं पे कट गया है तो वो बहुत स्लो हीलिंग करेगा, धीरे धीरे, वो जल्दी सूखेगा नहीं, वो कटा हुआ जगह वो बहुत टाइम लेगा और तुमको दर्द भी होगा जितना दिन नहीं सूखेगा। ठीक है, अब विटामिन डी का अगर कमी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारे लिए। विटामिन डी हमारे बॉडी में क्या करता है ना, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर द बोन्स, हमारे बोन्स मजबूत के लिए कैल्शियम का जरूरत है और इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है विटामिन डी। एंड टीथ हेल्दी रखता है, टीथ को हेल्दी रखता है। विटामिन डी कहाँ मिलेगा, नेचुरली तुमको सनलाइट में मिल जाएगा। एक्सप्लोर टू सनलाइट में तुम एक्सप्लोर करो, तुम सनलाइट में खड़ा हो जाओ, वैसे ही तुमको विटामिन डी मिल जाएगा। मिल्क से मिल जाएगा, दूध पियो उसमें मिल जाएगा, बटर में मिल जाएगा, फिश में मिल जाएगा, एग में मिल जाएगा विटामिन डी। अगर नहीं खाते हो विटामिन डी तो तुम्हारे शरीर में एक बीमारी होगा जिसका नाम हो गया रिकेट्स, और रिकेट्स अगर हो जाता है तो तुम्हारा जो बोन्स है, हड्डियां हैं, वो बैंड हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बीमारी है जिससे तुम्हारा बोन्स बहुत वीक हो जाता है। इसके बाद आते हैं कैल्शियम। ठीक है, ये सारे मिनरल्स हो गया। अभी हम लोग के जो विटामिन था हमने विटामिन पढ़ लिया, अभी मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं। कैल्शियम एक मिनरल्स है, ये इसको खाने से क्या होगा ना कि बोन्स एंड द टीथ हेल्दी, हमारे जो हड्डियां हैं और हमारे जो दांत है उसको बहुत हेल्दी रखता है। कहाँ मिलता है ये, मिल्क में मिलेगा, सोया मिल्क में मिलता है, कर्ड में मिलता है, चीज़ में मिलता है, पनीर में मिलता है। नहीं खाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, नहीं खाएंगे तो बोन्स एंड द टीथ डीके, यानी कि बोन्स में तुम्हारा डीके हो जाएगा, खत्म होता जाएगा बोन्स, और दांत में कीड़ा खाएगा, डीके होगा, दांत कीड़ा खाएगा, लॉस होगा, दांत टूट जाएगा। इसमें प्रॉब्लम होता है तुम्हारा वीक बोन्स, टूथ डीके, तुम्हारा बोन्स वीक हो जाएगा और तुम्हारा दांत भी खराब होगा, इससे प्रॉब्लम होगा। और एक मिनरल्स का बात करते हैं, आयोडीन। आयोडीन अगर खाएंगे तो क्या हमारे लिए अच्छा है ना, हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, हमको काम करने के लिए जो एक्टिविटीज, जो तुमको एक एनर्जी होता है बॉडी में, वो आयोडीन से मिलेगा, इच्छा होता है काम करने के लिए, और मेंटल एक्टिविटी रहेगा, मतलब कि दिमाग भी फ्रेश रहेगा, हमेशा दिमाग तुमको काम करने के लिए इच्छा जताएगा आयोडीन खाने से। ये कहाँ मिलता है, सीवीड्स, वाटर चेस्टनट्स, वाटर चेस्टनट जो सिंगाड़ा हो गया, सिंगाड़ा आता है, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट, सिंगाड़ा यानी कि वो तला हुआ सिंगाड़ा नहीं है, वो पानी का सिंगाड़ा एक आता है, वाटर सिंगाड़ा, जो वाटर से मिलता है, उसको खाओगे तो उसमें आयोडीन होता है। अगर ये नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी में गोइट्री हो जाएगा, गोइट्री नाम का एक बीमारी। इससे क्या होता है ना, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक, तुम्हारा गला फूलना शुरू होगा, तुमको पता चल जाएगा तुम्हारे में गायट्री है। इसके बाद और एक मिनरल का बात करते हैं जो हो गया आयरन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आयरन होता है, और ये मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है, बीट रूट में मिलता है, और प्रोमोग्रेनेट्स में मिलता है, प्रोमोग्रेनेट्स यहाँ पे मिलता है। और इसको नहीं खाओगे तो तुम्हारे बॉडी में हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया होते ही वीकनेस आता है, तुमको काम करने इच्छा नहीं होगा, शॉर्टनेस ऑफ ए ब्रीथ, तुम्हारा जो सांस चल रहा है वो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा और तुमको एनर्जी फील नहीं होगा। अब आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन्स में हमने पढ़ा
A B1C D, ये सारे विटामिन्स होते हैं। एंड मिनरल्स में हमने पढ़ा कैल्शियम, आयोडीन्स एंड आयरन आर द एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स। कहाँ पे मिलता है, क्या बीमारी होता है, हमने ऊपर में चार्ट में बता दिया। दीज न्यूट्रेंट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द वेरियस डिजीज। ये सारे हमको विटामिन एंड मिनरल्स, ये दोनों हमको एनी हाउ खाना चाहिए। खाने से हमको क्या होगा, वेरियस डिजीज, जो बीमारी होता है उस बीमारी से ये फाइट करेगा। एंड आर नोन टू प्रोटेक्टिव न्यूट्रेंट्स, इसको प्रोटेक्टिव न्यूट्रेंट्स भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा प्रोटेक्टिव न्यूट्रेंट्स क्या है, ना विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे तुम्हारा कुछ फोटो मैंने लाया है तुम्हारे लिए। विटामिन ए मिलता है मैंगो, कैरोट, पपैया। विटामिन B1 मिलता है तुमको व्हीट, मिल्क, राइस, पम्पकिन सीड, पनीर, फ्लैक्स सीड्स। अगर हम बात करें विटामिन सी का, तो विटामिन सी मिलता है तुमको आंवला, टमाटो, ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिली और लेमन में विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी का अगर बात करें तो वो फिश, मिल्क, बटर, एग, इडेबल्स, मशरूम खाने वाला भी होता है और बहुत सारा नहीं खाने वाला भी होता है। तो जो खाने वाला है उसको खाना, उसमें विटामिन डी बहुत होता है, प्रोटीन भी होता है, हमने पहले पढ़ा है। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट, ग्रोथ। पहले ये चीज याद रखना, न्यूट्रिएंट्स हमको क्या देता है, एनर्जी देता है, सपोर्ट देता है, सपोर्ट ग्रोथ करता है ये। हेल्प, रिपेयर्स, अगर कहीं पे हमारा बॉडी कुछ खराब हुआ है तो रिपेयर करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज, बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। आर मेंटेन बॉडीली फंक्शंस, हमारे बॉडी को पूरा मेंटेन करके रखता है न्यूट्रिएंट्स। मेजर न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स, मेजर न्यूट्रिएंट का अगर हमको पूछेगा तो क्या क्या है मेजर न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 जो है ये मेजर हैं तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, उसके बाद और जो 2 चीज चाहिए हमारे लिए वो होता है विटामिन एंड मिनरल्स। इवन थ्रो रिक्वायर्ड्स इन ए स्मॉल अमाउंट, ये बहुत कम जरूरत है विटामिन एंड मिनरल, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। आर क्रूशियल फॉर कीपिंग द बॉडी हेल्दी, हमको हेल्दी होने के लिए हमको विटामिन और मिनरल बहुत जरूरी है। तो सोर्स इंक्लूडिंग कहाँ कहाँ पे ये मिलेगा, मिल्क, दूध पीना चाहिए हमेशा, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, फ्रूट में मिलता है एंड होल ग्रेन में मिलता है विटामिन एंड मिनरल्स। इसको हमेशा खाना चाहिए ताकि हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। कुकिंग एंड न्यूट्रिएंट लॉस, अगर हम बहुत खाना को अगर कुक कर देते हैं और जो चीज़ कुक नहीं करने वाला चीज़ है उसको भी कुक कर देते हैं तो उसमें सारा न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल कैन लीड टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि अगर तुम कुछ वेजिटेबल को अगर बहुत पकाते हो, बहुत टाइम तक बनाते हो, उसको हीट देते हो तो उसका न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। और विटामिन सी, जैसे कि तुम्हारा कुछ फ्रूट्स वगैरह हो गया, उसको वैसे ही कच्चा खाना चाहिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर में क्या होगा, उसका सारा न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा। इंक्लूडिंग फूड एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इन द डाइट इज बेनिफिशियल। अच्छा है कि फ्रूट्स, अनकुक्ड वेजिटेबल जैसे कि कुकुम्बर हो गया, टमाटर हो गया, ये सारे अनकुक्ड होते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल्स होते हैं, ज़्यादा हमको न्यूट्रिएंट्स हमको विटामिन एंड मिनरल्स देते हैं ये लोग। अब आते हैं सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं है कि जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमको प्लांट और एनिमल से मिलता है, ऐसा नहीं है। नॉट ऑल न्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, ऐसा नहीं कि सारे जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट एंड एनिमल्स में आता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा है जो कि हमको अदर सोर्सेस से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर और रॉक्स। सॉल्ट मिलता है तुमको सी वाटर से मिलता है और रॉक से मिलता है। और विटामिन डी कैन बी नेचुरली ऑब्टेन्ड बाय द बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। तुम ऐसे सनलाइट में अगर बैठ जाओगे तो तुमको विटामिन डी मिल जाएगा। और वैसे तुम्हारा हमने बात किया सॉल्ट तो सी वाटर से मिलता ही है।
उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज होता है जो कि डाइटरी फाइबर होता है, और इसको रफेज भी बोलते हैं। डाइटरी फाइबर रफेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो नोन एज द रफेज, ये तो हमने पढ़ा, डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ये कोई न्यूट्रिएंट हमको देता नहीं है, लेकिन बट आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है डाइटरी फाइबर। क्यों भाई? क्यों भाई? कितना इंपॉर्टेंट क्यों है ये? ना दिस हेल्प्स द एलिमिनेशंस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल। हमारे बॉडी में जो हम खाना खाते हैं इसमें बहुत सारा अनडाइजेस्ट रहता है, हजम नहीं होता है, उसको निकालना चाहिए लेट्रिन में, स्टूल बोलते हैं, लेट्रिन को स्टूल बोलते हैं। तो ये स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल हमारा पूरा तुरंत बैठते ही निकल जाना चाहिए। अगर बहुत टाइम लगेगा तो ये एक बीमारी होता है। इसीलिए हमको डाइटरी फाइबर या रफेज खाना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी से तुरंत सुबह सुबह लेट्रिन जाते ही हमारे बॉडी से स्टूल निकल जाएगा। कहाँ से मिलता है ये रफेज? ना सोर्स ऑफ रफेज इंक्लूड्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितना भी साग है अगर खाओगे तो उसमें रहता है रफेज। फ्रेश फ्रूट्स खाओगे उसमें रफेज होता है। होल ग्रेन्स में रफेज होता है। पल्सेस जो दाल किस्म की होते हैं उसमें होता है, पल्सेस में होता है रफेज। ग्रेन्स जो अनाज हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, उसमें भी होता है रफेज। और उसके बाद नट्स में भी होता है रफेज। उसके बाद ये सारे फोटो है, आप देख सकते हो, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, इस सब में, होल ग्रेन्स, इसमें होता है रफेज। उसके बाद आते हैं वाटर बहुत ही एसेंशियल है हमारे लिए। तो वाटर आज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डाइट, हमारे डाइट के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इज क्रूशियल फॉर एब्जर्विंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड हमने खा लिया, लेकिन हमारा बॉडी तब तक एब्जर्व नहीं करेगा जब तक हम पानी नहीं पिएंगे। वो पानी पीते ही वो ऑब्जर्व करेगा। और इट हेल्प्स रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू ए स्वेट एंड यूरिन, हमारे बॉडी से जो वेस्टेज है उसको निकाल देगा स्वेट करके, पसीना से, और यूरिन में ये निकाल देगा। अगर पानी नहीं पिएंगे तो कचरा हमारे बॉडी में जमा होकर रहेगा। ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर रेगुलेट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अगर हम अच्छा पानी, बहुत पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी को वो मेंटेन करके रखेगा और अच्छा हेल्थ रखेगा। ये नोट वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए मैं सारे पेरेंट को रिक्वेस्ट करूँगा बच्चे के लिए एक लैपटॉप खरीदवा दीजिए। लैपटॉप से अगर वो पढ़ेगा तो उसको पॉज कर करके बढ़िया से लिख पाएगा नोट वाइज, और मैं बहुत ही शानदार नोट वाइज पढ़ाता हूँ। एक अच्छा पढ़ाने के लिए, बच्चे के लिए, एक अच्छा नॉलेज के लिए, एक बच्चे के लिए एक बड़ा स्क्रीन टीवी या फिर एक लैपटॉप होना चाहिए, उससे आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेस्ट फॉर स्ट्रैच, चाहे वो टेस्ट फॉर स्ट्रैच बोले या फिर टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट बोले, दोनों सेम है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन हर बार का आता है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट या फिर स्ट्रैच टेस्ट। देखो, टेक स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वेरियस फूड आइटम, तुम ऐसे कुछ फूड आइटम एक को टेस्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ले सकते हो। एग्जाम्पल पोटैटो, कुकुम्बर, ब्रेड, बॉयल राइस, इनमें से कुछ एक भी ले के चेक कर सकते हैं हम लोग। पोटैटो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया। प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन ए सेपरेट डिश, इसको एक डिश में ले जाओ। सारे में अगर चेक करना है, पोटैटो में, सब में, जैसे कि पोटैटो में, कुकुम्बर में, ब्रेड में, बॉइल्ड राइस में है कि नहीं कार्बोहाइड्रेट या फिर स्ट्रैच, तो तुमको उसको अलग अलग प्लेट में ले जाओ, अलग अलग डिशेस में ले जाओ। 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन उसमें से 2 से 3 ड्रॉप डालना है टू ईच फूड आइटम यूजिंग ए ड्रॉपर। एक ड्रॉपर यूज किया है, देख सकते हो आप लोग, ड्रॉपर में आयोडीन सॉल्यूशन, ये जो है ये आयोडीन सॉल्यूशन है, 2 से 3 ड्रॉप डाल रहा है। अब डालने के बाद थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करना है, एनी कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ब्लू ब्लैक कलर हो जा रहा है तो इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रैच, तो यानी कि अगर ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा तो स्ट्रैच है बोल के हमको ये कंफर्म हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टेस्ट, एक करते हैं टेस्ट फॉर फैट।
कोई एक चीज़ में फैट है कि नहीं, ये हमको जानना है। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेरियस फूड आइटम, तुम कोई भी वेरियस फूड आइटम में 2-3 चीज़ चेक कर सकते हो, या फिर एक चीज़ भी ले जाओ, एक पेपर ले जाओ और पेपर में खाना रखो। जैसे ये रखा हुआ है, पेपर लिया हुआ है, एक खाना जिसको तुम चेक करना चाहते हो कि इसमें फैट है कि नहीं है। प्लेस ईच फूड आइटम ऑन ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर, ये बहुत सारा खाना का चेक करेंगे तो बहुत सारा पेपर में एक एक करके रखेंगे, हम एक का बात कर रहे हैं। एंड प्रेस इट विदाउट टीयरिंग, पेपर ना फट जाए उस हिसाब से उसको प्रेस करो। अलाउ द पेपर टू ड्राई इफ द फूड कंटेन वाटर, अगर पानी थोड़ा सा गीला हो गया है, पेपर अगर गीला हो गया है क्योंकि फूड में थोड़ा पानी रहता है, तो उसको सुखा दो। सुखाने के बाद क्या होगा ना, एन ऑयल पेच ऑन द पेपर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फैट, देखना कि तुमको एक ऑयल पेच ऐसे दिखाई देगा, इस प्रकार का ऑयल पेच, ये एक पेपर है और बीच में देखो इसका ऑयल पेच है, तो इस प्रकार का ऑयल पेच अगर दिखाई देता है तो कंफर्म हो जाओ कि वो उस खाने में फैट है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, लाइट में देखो, यू विल सी द लाइट साइन थ्रू द पैच, पैच में लाइट थोड़ा सा साइन करेगा क्योंकि ऑयल है यहाँ पे। तो इससे हम कंफर्म क्या हो गए कि इस खाने में फूड सॉरी फैट है। अब आते हैं प्रोटीन टेस्ट कैसे करेंगे, ये थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, ये बार बार आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसको समझो। पहले मेक पेस्ट और पाउडर ऑफ ए फूड आइटम यूजिंग पेस्टल एंड मोटर, तुम मोटर पेस्टल यूज करो या ग्राइंडर यूज करो, तुम उस खाने को बस पेस्ट करना है, जिस चीज़ में हमको टेस्ट करना है कि ये एक्चुअली इसमें प्रोटीन है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल दाल हो गया, रोटी हो गया, उसको पेस्ट कर दो, ग्राइंड कर दो। पुट हाफ ए टेस्ट स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, उससे आधा टेस्ट स्पून क्या करना है, आधा चम्मच उसको के एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब देखो ये जैसे कि दीदी पकड़ी हुई है, ये हाथ में जो है इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, एक ट्यूब टाइप का होता है। तो इस टेस्ट ट्यूब में खाना लेने के लिए बोला जा रहा है, ले जाओ। उसके बाद एड 2 to 3 टेस्ट स्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड सेक वेल, उसमें से क्या करना है, बहुत सारा टेस्ट ट्यूब में अगर खाना लेंगे तो अलग बात है, हम एक ही टेस्ट ट्यूब लिए हैं, उसमें 2 से 3 ड्रॉप पानी डाल दो, ठीक है, पानी डाल के उसको थोड़ा सा सेक कर दो ताकि वो खाना जो है पानी के साथ मिल जाए। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब, हम अभी क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे। देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक बोतल है, और इस कॉपर सल्फेट को अभी डालेंगे जो खाना और पानी मिला हुआ है, इसमें कितना डालेंगे, 2 ड्रॉप्स डालेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब, हम ईच टेस्ट ट्यूब मतलब बहुत सारा अगर लिएगा तो इसीलिए हम तो एक ही लिए हैं तो एक में करेंगे। तो कॉपर सल्फेट के बाद हम डालेंगे कॉस्टिक सोडा 10 ड्रॉप, ठीक है। इस डालने के बाद सेक वेल एंड लीव टेस्ट ट्यूब ऑन डिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए उसको बिना डिस्टर्ब करके उसको ऐसे ही छोड़ दो। ए वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, यानी कि अगर वो कलर छोड़ने के बाद कुछ समय के बाद अगर वायलेट कलर हो जाता है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि उस खाने में प्रोटीन है। अब आते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है, समझते हैं। बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तुम्हारा विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारा होना चाहिए। उसके साथ रफेज एंड वाटर इन राइट अमाउंट ऑफ प्रॉपर फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमको बैलेंस डाइट क्यों चाहिए, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके लिए चाहिए हमको राइट अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट। अब आते हैं कंपेयरिंग करेंगे न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। 2 चीज़ हमको अगर दिया जाता है तो किस चीज़ को खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, अगर आपको जानना है, जांच करना है तो अब आते हैं, एक हो गया तुम्हारा पोटैटो वफ्स और एक हो गया चना, रोस्टेड चना। तो ये दोनों में से जो पोटैटो चिप्स है और ये जो चना का रोस्टेड चना है, इन दोनों में से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके अभी कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है तुमको देखना है। पहले आते हैं पोटैटो चिप्स में एनर्जी जो है वो 536 किलो कैलोरी है, तो ये थोड़ा ज़्यादा है।
और यहाँ पे 355 किलो कैलोरी है, थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा कम खाना ही ज़्यादा है। ज़्यादा एनर्जी अगर खाते हैं तो ये जाकर फैट में स्टोर हो जाता है। और इनफैक्ट यहाँ पे फैट भी देखो बहुत है, क्योंकि तेल से तला हुआ है तो फैट ज़्यादा होगा, 35 ग्राम फैट है। और यहाँ पे फैट सिर्फ 6.26 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम से, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट 58 है। कार्बोहाइड्रेट होने से ज़्यादा अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। प्रोटीन इसमें बहुत कम है, ओनली 7 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन देखो 18.64 ग्राम है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। डाइटरी फाइबर यहाँ पे ओनली 4.8 ग्राम है, जो कि बहुत कम है। और डाइटरी फाइबर यहाँ पे देखो 16.8 है, जो कि बहुत अच्छा है। तो हमको अगर खाना है, दोनों में से कौन सा खाना है, ये चीज़ हमको खाना है। रोस्टेड चना इज़ द बेटर वन। अब आते हैं तो फिर कौन सा खाना नहीं खाना है, हमको जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड हम किसको बोलेंगे, कौन सा चीज को हम जंक फूड बोलेंगे ना, फूड्स हाई इन कैलोरीज, जिसका कैलोरीज बहुत है, एनर्जी बहुत है उसमें, ड्यू टू हाई शुगर, जिसमें बहुत शुगर है, कैलोरीज बहुत है, एंड फैट भी बहुत है। इस सब को हमको अवॉइड करना है, वो जंक फूड है। विथ लो प्रोटीन, प्रोटीन बहुत कम होगा, जैसे कि वो चिप्स का बात कर रहे थे अभी, जिसमें से बहुत कम प्रोटीन था। मिनरल्स भी बहुत कम था, विटामिन्स भी कम था, एंड डाइटरी फाइबर भी बहुत कम था। इस सब को जंक फूड बोलेंगे। और जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई कैलोरी था, हाई शुगर था, फैट था। तो इस सब जंक फूड होते हैं। और क्या क्या हो सकता है जंक फूड, जैसे कि हमने पोटैटो चिप्स का बात किया, ठीक है। कैंडी बार का बात करेंगे, जैसे चॉकलेट हो गया, कैंडी बार, ये भी बहुत खराब चीज़ होता है, जंक फूड होता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि जितना भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो वो सारे के सारे होते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इसमें सिर्फ शुगर होता है, हाई कैलोरीज होता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत खराब होता है। फ्रीक्वेंटली कंजप्शन ऑफ जंक फूड्स, अगर हम बहुत बार खाते रहेंगे, फ्रीक्वेंटली खाएंगे, तो कैन लीड्स टू ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि बहुत मोटा हो जाता है, चर्बी हो जाता है शरीर में, और हम लोग चल नहीं पाते हैं ठीक से, मोटापा होता है, पेट निकल जाता है, इसको बोलते हैं ओबेसिटी। एंड वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जब ओबेसिटी हो जाएगा तो बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होता है। अब बताएं मिलेट के बारे में बात करते हैं। मिलेट न्यूट्रिएंट्स रिच सीरियल्स। तो मिलेट क्या क्या है, मिलेट लाइक जोहार, बाजरा, रागी, सनवा, ये सारे मिलेट्स हैं। आर नेटिव टू इंडिया एंड कैन इजीली कल्टिवेटेड इन वेरियस क्लाइमेट कंडीशन। ये हमारे देश में पहले बहुत होता था, हमारा देश बना हुआ है मिलेट्स बनाने के लिए। किसी भी क्लाइमेट में ये बन सकता है, और कोई भी कल्टीवेशन एरिया में बन सकता है, इंडिया का किसी भी जगह में बन सकता है, इसके लिए ज़्यादा तामझाम नहीं है। मिलेट्स, दीज आर द स्मॉल ग्रेन्स, ये सारे देख सकते हो यहाँ पे, ये जोहार है, ये तुम्हारा बाजरा है, ये रागी है, और ये सनवा है, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल ग्रेन साइज है। दिस स्मॉल साइज ग्रेन हैव बीन पार्ट ए इंडियन डाइट फॉर द सेंचुरीज। कई सालों से, 100 साल से ये हमारा डाइट था, हम पहले इसको खाते थे। अंडर रीगेनिंग द पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर हेल्थ बेनिफिट्स। अभी रीगेनिंग, एक बार क्या हुआ था कि इसको सब नहीं खा रहे थे, सिर्फ चावल रोटी पे बिलीव कर रहे थे। अभी लेकिन फिर इसमें रिवॉल्यूशन आ चुका है, रीगेनिंग पॉपुलैरिटी, इसका पॉपुलैरिटी बढ़ गया है। एज ए टीचर मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा कि मिलेट्स हमेशा खाना चाहिए, हमारे देश के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मिलेट्स आर रिच इन विटामिन मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स मिलेट में बहुत होता है। लाइक आयरन एंड कैल्शियम, ये मिनरल्स है जो कि बहुत भरा हुआ है इसमें। एंड डाइटरी फाइबर भी है, ताकि आपका पेट पूरा साफ रखेगा हमेशा। अर्निंग देम द नेम न्यूट्री सीरियल्स, इसको और क्या नाम बोल सकते हैं, न्यूट्री सीरियल्स बोल सकते हैं। अब आते हैं मिलेट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू ए बैलेंस डाइट नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये मिलेट जो है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें भरा हुआ है, और आपको एक बैलेंस डाइट देता है, और आपका बॉडी हमेशा हेल्दी रखेगा जब आप मिलेट्स खाएंगे। अब आते हैं आपका खाना जहां से बनता है, फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू प्लेट। तुम्हारे जो खाना आता है प्लेट में, वो कहाँ से आता है, पहले फार्मर ग्रोइंग करता है व्हीट्स को, बहुत मेहनत से वो व्हीट्स को ग्रो करता है, 6 महीना लगता है, 3 से 4 5 महीना लग जाता है।
फिर उसको पकने के बाद, मेच्योर होने के बाद थ्रेसिंग करता है, उसको मार मार के उससे ग्रेन निकालता है। इनोइंग करता है, हवा से उड़ा के उसका ग्रेन को स्लाफ के साथ अलग करता है, हस्क वगैरह होता है तो। फिर उसको वो स्टोर करता है, स्टोर इन ग्रेन को स्टोर करता है गनी बैग में। फिर उसको लेके जाता है कहाँ पे, ग्राइंड करने के लिए, ताकि ग्रेन और उसका छिलका को अलग करेगा और पैकिंग भी करेगा। पैकिंग करने के बाद फिर उसको स्टोर भेज देता है, रिटेल स्टोर होगा बगल में तो उसके पास लेके जाता है। रिटेल स्टोर से मम्मी पापा आपका खरीद के लाते हैं, फिर उसको बहुत मेहनत करके आपके लिए रोटी बनाते हैं और आप रोटी नहीं खा के उसी को फिर छोड़ देते हो, ऑन वेस्टेड कर देते हो। तो देखो कितना मेहनत करके आपके पास एक रोटी पहुंचा था और आप उसको वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए हम आपको एडवाइस करेंगे कभी खाना वेस्ट नहीं करना है। मैनी पीपल वेस्ट फूड बाय लिविंग इट ऑन कंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट। इसको खाते नहीं है और इसको ऐसे ऑन कंज्यूम्ड करके रख देते हैं। इट इम्पॉर्टेंस टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट इन्वॉल्व इन ब्रिंग फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफर्ट लगा है, बहुत मेहनत लगा है, आपके पास जो फूड पहुंचा है इसके लिए काफ़ी मेहनत लगा है। और एक लोगों का नहीं, कितना लोगों का मेहनत लगा है, तभी जाके आपके पास वो खाना पहुंच पाया। Which should motivate people to avoid waste food। शायद आपको थोड़ा मोटिवेट फील हुआ होगा कि इतना मेहनत करके आपके पास खाना पहुंचा गया है तो आप कभी वेस्ट नहीं करोगे और किसी को एडवाइस भी नहीं करोगे। यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म होता है और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेली बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पहुंच जाए। और ये वीडियो अगर सही में इन्फॉर्मेटिव है तो आपके दोस्त के साथ शेयर करो, आपके दोस्त भी बेनिफिट हो जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।